Good morning, students. We were doing active and passive voice yesterday. Today we will continue our topic, the active and passive voice. We have completed our simple sentences. How to change the simple sentences into passive voice. Today we will do how to change negative and interrogative sentences into passive voice. First of all, we will do negative sentences. How we can change the negative sentences into passive voice. Negative sentences I have written here on the left side of our whiteboard. We can say the first one is Neha does not cook food. Our first sentence is negative, present indefinite negative. Neha does not cook food. इसको हमने कैसे चेंज करना है? कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की जो फॉर्म रहती है सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल वाक्यों में, वो अकॉर्डिंग टू रूल रहती है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, सिंपल में। लेकिन पैसिव वॉइस में वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। उसके बाद कल हमने एक चार्ट भी किया था कि कैसे डू डज को इज एम आर में चेंज करते हैं। इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, चेंज नहीं करते उसमें। उसके बाद पूरा चार्ट मैंने आपको दिया था। तो अभी पहले वाक्य को हम लोग चेंज करेंगे। नेहा डज नॉट कुक फूड। फूड आगे आ गया, फूड। उसके बाद फूड इज नॉट, मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फूड इज नॉट कुक्ड बाय नेहा। फर्स्ट वन हमारा ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड है नेहा इज नॉट कुकिंग फूड। नेहा खाना नहीं पका रही है। इसको कैसे? सेम वही चीज कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें प्लेस चेंज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूं। फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय नेहा, ये हमारा सेकंड हुआ। और फिर आता हमारा थर्ड है नेहा हैज नॉट कुक्ड फूड। नेगेटिव, इसको भी कैसे? वही सेम फॉर्मूला रहेगा कि फूड हम आगे लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय नेहा। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और तीनों की नेगेटिव फॉर्म को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेहा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये चेंज नहीं होता और इसलिए मैंने लिखा है नो चेंज। तो यानी कि पहले प्रेजेंट के तीनों नेगेटिव हमने चेंज किए और बहुत इजी है अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आप इसको करेंगे। प्रेजेंट के तीनों हमने चेंज किए। अभी पास्ट के फिर आगे चारों इधर मैंने लिखे हैं और पहला है नेहा डिड नॉट कुक फूड। कल चार्ट में हमने लिखा था कि डिड को हमने वाज वर्ब में चेंज करना है। तो अभी इसको कैसे करेंगे? नेहा सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, कुक वर्ब है। फूड को आगे लेकर के आएंगे। फूड वाज नॉट कुक्ड बाय नेहा। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में ऑलरेडी किया जाता है। ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, इसको चेंज किया। उसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस। नेहा वाज नॉट कुकिंग फूड, इसको चेंज किया। फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय नेहा। यानी कि वाज वर्ब को चेंज नहीं करना। वाज वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा रहता है। अब फूड की जगह पे मान लीजिए हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता तो फिर वाज की जगह हम वर्ब लिखते, लेकिन क्योंकि फूड हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने वाज यूज किया और एक बीइंग शब्द और ऐड किया।
नेक्स्ट थर्ड आता हमारा पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, नेहा हैड नॉट कुक्ड फूड। इसको चेंज करेंगे, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय नेहा। फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय नेहा, इसको यानी कि हैड ऑलरेडी इसमें था, हैड ऑलरेडी इसमें था ये, और इसके साथ हमने एक वर्ड बीन और ऐड किया और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो ये लिखा है नेहा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, ये चेंज नहीं होगा, तो यहां पे अगर लिखा है इसके सामने नो चेंज। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा फ्यूचर टेंस और इसके फिर नेगेटिव। पहला वाक्य मैंने लिखा नेहा विल नॉट कुक फूड, इसको चेंज करेंगे, फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय नेहा, यानी कि विल और शैल ऑलरेडी इसमें होता है, उसके साथ हमें बी और ऐड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, नेहा विल नॉट बी कुकिंग फूड, इसको हम चेंज नहीं करते, वही जैसे ऊपर चेंज नहीं किया था तो यहाँ पे भी हमने नो चेंज लिखा है। इसके बाद आता है थर्ड वन फ्यूचर परफेक्ट, नेहा विल नॉट हैव कुक्ड फूड, इसको चेंज करेंगे, फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय नेहा, यानी कि विल और शैल, विल शैल और उसके साथ हैव ये इसमें ऑलरेडी होता है, हमने एक वर्ड और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना होता है बीन, विल और शैल के हैव के साथ बीन, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और नेक्स्ट आता है फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेहा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर मान के चले कि इधर हमने 12 वाक्य लिखे हैं और उनका चेंज हुआ है केवल 8 में, 4 वाक्य चेंज नहीं हुए, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव को हमने चेंज किया है और अभी हम करेंगे इंटेरोगेटिव का चेंज, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने नेगेटिव को चेंज किया था, तो अभी इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने इधर लिखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और फिर उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इस साइड में लिखा है। तो सबसे पहले हमारा जो वाक्य है इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, और वो है डज नेहा कुक फूड, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इज फूड कुक्ड बाय नेहा, यानी कि फूड जो हमारा इधर ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, और डू डज की जगह पे हमने चार्ट में बताया था कि इज एम आर यूज करते हैं, तो हमने इज का स्थान डू डज की जगह पे इज का स्थान रखा। उसके बाद नेहा जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑलरेडी और हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद बाय का प्रयोग। इस प्रकार से हमने इसको चेंज किया। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा इज नेहा कुकिंग फूड, ये यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इंटरोगेटिव। इसको भी सेम वैसे ही इज एम आर की जो पोजीशन है वो वहीं पे रहेगी। उसके बाद फूड जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, और उसके बाद एक नया वर्ड इसमें ऐड हुआ बीइंग। उसके बाद वर्ब थर्ड बाय का प्रयोग, और नेहा जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट की फॉर्म में था यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कि हैज इसमें यूज किया हमने सिंपल में इंटरोगेटिव में, इसको हम हैज को यहीं पे रखेंगे
उसके बाद फूड यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था, इसको हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद एक नया वर्ड जो इसमें ऐड होगा, बीन, वो हमने यहाँ पे ऐड किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने कहा था कि हमेशा यूज होगी, बाय का प्रयोग हमेशा होगा, और लास्ट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट था नेहा, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हो गया हैज फूड बीन कुक्ड बाय नेहा। नेक्स्ट आता बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इंटरोगेटिव, हैज नेहा बीन कुकिंग फूड। ये वाक्य हमारा चेंज नहीं होता और इसलिए हमने इसके सामने लिखा नो चेंज। तो इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट टेंस के तीन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों हमने चेंज किए। इधर तीन चेंज हुए हैं। और उसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला जो बनता है इंटरोगेटिव, डिड नेहा कुक फूड। डिड नेहा कुक फूड को हम करेंगे जैसा कि चार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिड को हम वाज और वर्ब में चेंज करते हैं। तो हमने वाज फूड, फूड क्योंकि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट था, तो ऐसी वाइज में हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे। वाज फूड कुक्ड बाय नेहा। नेहा क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट था और इधर हमने इसको ऐसी वाइज में एज ए ऑब्जेक्ट लिया। ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। उसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव, वाज नेहा कुकिंग फूड। वाज बाहर है, सब्जेक्ट से बाहर, नेहा से पहले, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पोजीशन हम ऐसे रखेंगे वाज। उसके बाद फूड जो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे वाज फूड। एक नया वर्ड इसमें ऐड करेंगे हम बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का प्रयोग, और नेहा जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या बन गया हमारा, वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय नेहा। तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव चेंज हो गया। अभी है हमारा पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव, हैड नेहा कुक्ड फूड। इसको चेंज करेंगे, हैड फूड बीन कुक्ड बाय नेहा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो गया। उसके बाद हेड का कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, हेड वहीं पर है। हेड के साथ एक नया जो वर्ड ऐड होगा वो हुआ बीन। तो ये हमारा हो गया हैड फूड बीन कुक्ड बाय नेहा। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वन आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो चेंज नहीं होता, नो चेंज। फिर आता हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव, विल नेहा कुक फूड। इसको चेंज करेंगे, विल और शैल की कोई पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वो वहीं पर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक नया वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा बी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर दिया, बी सब्जेक्ट नया ऐड कर दिया, तो ये बन गया विल फूड बी कुक्ड बाय नेहा। ओके, उसके बाद आता है सेकंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस चेंज नहीं होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को चेंज करेंगे, नेहा विल नेहा हैव कुक्ड फूड। इसको चेंज करेंगे, विल फूड हैव बीन। बीन यानी कि एक नया वर्ड हम इसमें ऐड करके इसको बनाएंगे। बाकी वर्ड सारे के सारे इसके अंदर ऑलरेडी हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो हमने किए, कुक्ड बाय का उपयोग करना है, और नेहा जो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट थी उसको यहाँ पे हमने एज ए ऑब्जेक्ट, और फूड जो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट लिया। तो इस प्रकार से हमारे ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको चेंज करने का ये तरीका रहता है, और जो लास्ट हमारा रहता है वो भी नो चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने पहले सिंपल वाक्यों को चेंज किया, सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव को और इंटरोगेटिव को वाज किया, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखें, और तब तक के लिए धन्यवाद।